चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब में अपने दुश्मनों के लिए न सिर्फ नया प्लान बना लिया है बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी का अंत करना चाहते हैं बल्कि ईरान में तख्ता पलट करने की भी योजना बना रहे हैं। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 चरण की रणनीति तैयार की गई है। इस ऑपरेशन की कमान कोई और नहीं बल्कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभाल रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान संभालेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल पर इस बार न सिर्फ हमले की तैयारी है बल्कि खमेनी का तख्ता पलट करने की भी खतरनाक योजना बनाई गई है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन इजरायल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजरायल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। उनमें से तमाम लोगों को इजरायल भारी भरकम चंदा देता है। ट्रंप ने बिल्डर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजरायल के हित में ही होंगी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को खमेनी हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. But what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम संदेश जारी किया जिसमें कहा कि खमेनी हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं। They obsess about destroying Israel rather than about building Iran. What a shame. Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. नेतन्याहू की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू के बयान में ही उनका ईरान प्लान निहित है। I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran.
नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई सरकार इजराइल से ज्यादा ईरान की आवाम से डरती है। यही वजह है कि वो लोगों के अधिकारों को बेरहमी से कुचलती है। There's one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश इसलिए जारी किया है ताकि ईरानी जनता को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खामनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी।